हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर। आज हम लेसन 4 की एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, तो उसे आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेज। रीड एंड लर्न। डेस्ट्रॉय नष्ट कर देना। सिचुएशन ट्रम्पेट मीन्स तुरही। अराइव पहुंचना। सक्सीड सफल होना। इंसिडेंट घटना। रिफ्यूज मना कर देना। नॉन वायलेंट अहिंसा। ऑर्गेनाइजेशन संगठन। प्रीसियस कीमती। प्रोसेशन शोभा यात्रा या फिर जुलूस। कंजर्वेशन संरक्षण। वर्ड पावर। ए द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट। मीन्स जो लेटर डिस और अन है वो किसी भी शब्द के पहले आ जाते हैं, उसका मतलब अक्सर नहीं में होता है, मीन्स नेगेटिव में होता है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। अब हमको सही उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। एग्जाम्पल लाइक डिसलाइक, जैसे पसंद नापसंद, फ्रेंडली अनफ्रेंडली, हैप्पी अनहैप्पी, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। तो हैप्पी लाइक के आगे हम डिस लगाते हैं, फ्रेंडली के आगे हम अन लगाते हैं, हैप्पी के आगे अन लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हैप्पी मीन्स खुश होता है, अनहैप्पी लगाते हैं तो दुखी होता है। दुखी का मीन्स सैड भी होता है, लेकिन ये जो रहते हैं वो सिनोनिम्स रहते हैं, अनहैप्पी सैड वगैरह। तो यहाँ पर हैप्पी के आगे अन लगा दिया तो इसका मीन्स नॉट हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी दुख। खुशी का उल्टा क्या होता है? दुख। तो एक तरह से ये उल्टे विलोम शब्द बन जाते हैं। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, एग्री डिसएग्री, फेयर अनफेयर, काइंड अनकाइंड, अप्रूव डिसअप्रूव। बी फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। सही शब्द को सही जगह पर रखना है या लगाना है। तो यहाँ फर्स्ट है क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ। जो कपड़े रहते हैं वो कपड़े से ही बनते हैं। जो बहुत सारे कपड़े रहते हैं वो एक कपड़े से बनते हैं। तो पहले में आ जाएगा क्लोथ, दूसरे में आ जाएगा क्लोथ। सेकेंड, माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। ये हो जाती है स्पेलिंग चेंज। ओल्ड जैसे हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो उस तरह से ओल्डर मीन्स उससे ओल्डर मीन्स उम्र में बड़ा। एल्डर भी उम्र में बड़ा होता है, लेकिन एल्डर ओल्डर से पहले आएगा। एल्डर पहले आएगा, ओल्डर बाद में। थर्ड, माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड एंड इज चाइल्ड लाइक बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी बूढ़े हैं और बच्चे जैसे हैं। चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चे जैसे, लेकिन मेरे जो अंकल हैं वह अक्सर बचकानी हरकतें करते हैं जो कि मुझे नहीं पसंद। तो पहले में आ जाएगा चाइल्ड लाइक, दूसरे में आ जाएगा चाइल्डिश। चाइल्डिश एक नाउन है, चाइल्ड लाइक मीन्स उसकी विशेषता बताएं किस तरह के हैं वे। चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चे जैसे हैं। फोर्थ, वी कैन अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट अडोप्ट देम। हम वेस्टर्न वेज में अनुकूल बन सकते हैं, लेकिन हम जो वेस्टर्न वेज के लोग हैं, इसका मतलब वेस्टर्न वेज के लोग हैं, उन्हें अडॉप्ट मीन्स उन्हें गोद नहीं ले सकते। मीन्स हम वेस्टर्न वेज में तो अनुकूल बन सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्हें हम गोद नहीं ले सकते, मीन्स उन्हें हम पाल नहीं सकते। पहले में अडेप्ट आ जाएगा, दूसरे में अडॉप्ट। पहले में अडेप्ट में ए आएगा और अडॉप्ट में ओ। सी द वर्ड लैंडस्लाइड इज मेड ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स। जो लैंडस्लाइड वर्ड है वह दो अलग अलग शब्दों से बना है। लैंड प्लस स्लाइड इक्वल लैंडस्लाइड। लैंड मीन्स जमीन, स्लाइड मीन्स खिसकना, फिसलना, तो हो जाएगा लैंडस्लाइड। मीन्स जो धरती फिसल जाती, पहाड़ फिसल जाते हैं, तो उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। सिमिलरली फायरवुड, इसी तरह से फायरवुड है। फायरवुड से फायर मीन्स आग, वुड मीन्स लकड़ी। तो आग जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसे फायरवुड बोलते हैं। एक्स प्लस मैन, एक्स मैन। कुल्हाड़ी और मैन मीन्स आदमी, तो कुल्हाड़ी वाले आदमी। दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। इन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। नाउ मैच द वर्ड्स
गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए हमको इन दोनों वर्ड्स को, यहाँ पे भी वर्ड्स हैं और इन्हें भी, तो इनको प्लस करना है। फर्स्ट हमारे लिए किया गया है ब्लैक, इसका होगा बोर्ड, हम बोलते हैं ना ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। टूथ दांत, ब्रश, तो यहाँ हो जाएगा टूथ ब्रश, मीन्स दांत घिसते हैं जिससे अपन। न्यूज़, थर्ड है न्यूज़, इसका हो जाएगा न्यूज़ मीन्स समाचार, और इसका हो जाएगा पेपर, तो ये हो जाएगा न्यूज़पेपर मीन्स समाचार पत्र। पेपर मीन्स पत्र, न्यूज़ मीन्स समाचार, तो हो जाएगा समाचार पत्र। नेक्स्ट है टी, इसका हो जाएगा टी पॉट। टी मीन्स चाय, पॉट मीन्स बर्तन, तो यानी चाय का बर्तन। नेक्स्ट है नोट मीन्स लिखना, बुक मीन्स किताब, नोटबुक लिखने की किताब। रेन बरसात, कोट, तो इसका हो जाएगा रेन कोट मीन्स बरसाती, जो हम बरसात के समय पहनते हैं। फार्म, इसका हो जाएगा फार्म हाउस। फार्म मीन्स खेत, हाउस घर, फार्म हाउस जो खेत में जो घर बनते हैं उनसे फार्म हाउस कहते हैं। फोर हेड, फोर मीन्स आगे, हेड मीन्स सर, तो हो जाएगा फोर हेड मीन्स माथा। सूट मीन्स ड्रेस, केस मीन्स रखने का सामान, हो जाएगा सूट केस जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं। ये बार ग्राफ, तो हो जाएगा बार ग्राफ। इन्हीं को कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। कंप्रीहेंशन, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं बाद में लेकर आऊँगा आपके लिए। बी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स। ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, पेड़ कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बचाए गए थे, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पेड़ जो थे कॉन्ट्रैक्टर्स तो उन्हें कटवा रहे थे, लेकिन जो गांव वाले थे उनके द्वारा पेड़ों को बचाया जा रहा था। सेकेंड, इन 1953 ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। 1953 में लोगों का एक झुंड, फैक्ट्री से लोगों का एक झुंड गोपेश्वर विलेज में आया था, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वह 1953 में नहीं आया था। जो पीपल हैं वह 1970 में आए थे गोपेश्वर विलेज में। चिपको और हग द ट्रीज वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज, तो ये ट्रू हो जाएगा। जो चिपको और पेड़ों को गले लगाओ, ये वाला जो मूवमेंट था वो अहिंसक मूवमेंट था, मीन्स बिना पेड़ों को ना काटने वाला मूवमेंट था ये, जो माउंटेन पीपल थे उनके लिए, उनके पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि जो माउंटेन पीपल रहते हैं वे उनके पेड़ों को बचाते हैं, उन्हीं के जो पेड़ रहते हैं वे उन्हें फल फूल सब देते हैं, सब्जियां वगैरह खाने के लिए। फोर्थ, द सॉलीग्राम स्वराज मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। जो दशोलीग्राम स्वराज मंडल है वह एक संगठन है जो फॉरेस्ट है, मीन्स जो कटे हुए फॉरेस्ट है उन्हें दोबारा रीजनरेट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन हुआ था, तो यह भी ट्रू है। फिफ्थ, चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो चिपको मूवमेंट है वह उसने बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण साबित किया है जंगलों के संरक्षण में, तो यह भी ट्रू है, क्योंकि जो चिपको मूवमेंट था उसने पेड़ों को, जंगलों को काटने से बचाया था। जो लोग थे वो चिपक गए थे पेड़ों से, तो इसलिए यह ट्रू हो जाएगा। लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली, हमें इन सेंटेंसेज को ध्यान से पढ़ना है। ए, लुक एट रीना, रीना को देखो, शी इज़ स्टडीइंग, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पे जो शी देख रहे हैं वह देख रहे हैं, यह एक प्रोनाउन है। जब भी हम वाक्य बनाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें हम बार बार यदि नाउन का उपयोग करते हैं तो उससे वाक्य में सुंदरता उत्पन्न नहीं हो पाती है, इसलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे लुक एट रीना, रीना को देखो, तो दोबारा हम रीना लगाएंगे तो उसमें वाक्य की सुंदरता चली जाएगी कि रीना, लुक एट रीना, रीना को देखो, रीना इज स्टडीइंग, रीना पढ़ रही है। मदर एंड फादर हैव टू कम टू सी रीना, मदर और फादर मीन्स माता और पिता रीना को देखने आए हैं, तो इस तरह से वाक्य में सुंदरता उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। शी इज़ स्टडीइंग, वह पढ़ रही है। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर,
माता और पिता उसे देखने आए हैं। दे आर ग्लैड टू सी हर स्टडिंग, वे उसे पढ़ता देखकर बहुत खुश हैं। शी इज़ ऑल्सो ग्लैड टू सी दैम, वह भी उन्हें देखकर बहुत खुश है। द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस नाउन्स, शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, कर सकते हैं, मीन्स नाउन की जगह आ सकते हैं। ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, देम आर प्रोनाउंस। ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, देम प्रोनाउन होते हैं, मीन्स सर्वनाम होते हैं। नाउ फिल द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस, हमें यहाँ पर सही प्रोनाउन को मीन्स सर्वनामों को फिल करना है। लीना वॉज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस, लीना उसके एनुअल विजिट मीन्स वार्षिक यात्रा पर थी उसके अंकल के घर पर। यहाँ पर लीना की जगह हर आ जाएगा। तो यदि हम बोलते लीनाज अंकल्स हाउस, तो यहाँ पर वाक्य में सुंदरता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हम नाउन का उपयोग बार बार करते, इसलिए प्रोनाउन लगा दिया। शी ऑलवेज एन्जॉयड इट because she was allowed to spend most of the day down at the mango grove, वह हमेशा इसे enjoy means हमेशा इसे पसंद करती है या आनंद लेती है, क्योंकि वह allowed means उसे अनुमति है उसका पूरा दिन मैंगो ग्रूव आम के पेड़ के नीचे बिताने के लिए। Rina's uncle was a friend of the man who owned the grove and he always gave mangoes at a special rate. रीना के अंकल एक आदमी के दोस्त हैं जो कि उस पेड़ का ओनर मीन्स उस पेड़ वह पेड़ उनके पास है और वह हमेशा ही मैंगोस को आमों को एक स्पेशल विशेष रेट पर विशेष कीमत पर बेचते हैं। दिस ईयर हर आंट ज्वाइंड हर, इस साल उसकी आंट ने उसे ज्वाइन कर लिया मीन्स उसके साथ हो गई। एंड टुगेदर दे सेट ऑफ अक्रॉस द फील्ड टू द ग्रूव, और साथ में वे फील्ड मीन्स खेतों के दूर ग्रूव के पास पेड़ के पास पहुंच गए। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर कवर्ड विथ फ्रूट्स, पेड़ की जो टहनियाँ थी वह फ्रूट्स मीन्स फलों से लदी हुई थी। एंड सो bowed डाउन विद द वेट दैट दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, और वे नीचे झुक गई थी उनके वजन से कि वे ज़मीन को छू लेती। दे स्पेंट आवर्स पिकिंग द फ्रूट, ईटिंग मोस्ट ऑफ देम एंड स्लीपिंग इन द शेड, उन्होंने अपने घंटों फल तोड़ने में लगा दिए, खर्च कर दिए और उनमें से बहुत सारे खा लिए और वे शेड में मीन्स छाए में सो गईं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कहाँ शी, हर, इट, दे कहाँ लगाना है। यहाँ पर लीना के बाद विजिट टू यहाँ पर आ जाएगा हर, यहाँ हम हर फिल कर लेंगे लीना की जगह अंकल्स हाउस। शी ऑलवेज के पहले शी है, बॉक्स बने हैं तो उसमें सी आ जाएगा, इसमें इट आ जाएगा। बिकॉज के बाद बॉक्स में हम शी को फिल कर देंगे। और फिर नेक्स्ट है ग्रूव एंड ही आया है उसके अंकल के फ्रेंड के इधर, तो फ्रेंड की जगह पर आया है तो यहाँ पर बॉक्स में हम ही फिल कर देंगे। फिर हर, और ये हर लीना के लिए लगाया और ये हर उसकी आंट के लिए मीन्स जो लीना थी वह जो आंट थी उन्होंने लीना को ज्वाइन कर लिया था तो उसके लिए ये दोनों हर आए हैं। फिर दे, वे, इन दोनों के लिए दे लगाया है वे। फिर से दे आएगा, ये फ्रूट्स के लिए आया है। फिर आएगा दे, जो ग्राउंड के बाद जो दे है उसमें आ जाएगा उन्होंने आंट और लीना के लिए लगाया है। पिकिंग द फ्रूट मीन्स फल तोड़ने के लिए। ईटिंग मोस्ट ऑफ देम मीन्स फलों के लिए आया है, उन्हें खाकर और छाया में सोकर। बी, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच वॉज completed बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसे किसी कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि किसी दूसरे जो भूतकाल में जो काम हो गया है उससे पहले या फिर बाद में उस कार्य को कंप्लीट मीन्स पूर्ण कर दिया जाता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस, इसे अच्छे से समझने के लिए ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें पढ़िए।
फर्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ट्रेन छूट चुकी थी जब मैं आया था। तो यहाँ पर हैड लेफ्ट है, वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो हैड है वह पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। जब तुम आए मैंने अपना कार्य ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पर हैड जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है। थर्ड, आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन बिफोर द बेल रैंग। जब बेल रैंग मीन्स जो घंटी बजी उसके पहले ही मैंने प्रश्न कर दिए थे, प्रश्नों के पूरे उत्तर कर दिए थे। यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें यहाँ पर जो वर्ब दिए गई हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए उपयोग कीजिए। हैरी डाइड, हैरी मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम। हैरी मर चुका था जब डॉक्टर आए। तो इसमें हमको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर डाई का यूज़ करना है इस टेबल से। तो डाई की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है डाइड। यहाँ पर हमने डाइड लिख दिया है। सेकेंड है, द रेन स्टॉप्ड बिफोर यू अराइव्ड। जब तुम आए थे बरसात रुक चुकी थी। स्टॉप की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है स्टॉप्ड। आई रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। मैं स्कूल पहुंच गया था जब घंटी बजी थी। रीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। फोर्थ, देयर वॉज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन लैंडेड। जब प्लेन लैंड हो गया था मीन्स नीचे आ गया था, तब एक तूफान आया था। तो लैंड मीन्स नीचे आना। जो प्लेन्स रहते हैं वे जब लैंड होते हैं नीचे आ जाते हैं तो उसी को लैंड करना बोलते हैं। फिफ्थ, द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। चोर भाग चुका था जब पुलिस आई। तो रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन और थर्ड फॉर्म होती है रन। लेट्स टॉक। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। यहाँ पर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए। इमेजिन यू वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सोचिए कि आप, मान लीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग में मीन्स सुबह सुबह पार्क में गए। योर फ्रेंड्स वॉन्टेड टू नो अबाउट योर विजिट। आपके दोस्त आपके बारे में मीन्स आप गए थे घूमने तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। द आंसर्स यू गेव आर गिवन ब्लू। तो यहाँ पर दिए गए हैं जो आंसर्स हैं तो वो दिए गए हैं। फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर। हमें क्वेश्चन बनाना है लेकिन वह क्वेश्चन जो होंगे इनसे रिलेटेड होंगे, आंसर से रिलेटेड होंगे। तो आंसर है फर्स्ट, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं एक मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। तो हम पूछेंगे वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग। यहाँ पर मैं गो लिखना भूल गया था तो मैंने अभी लिख दिया। आप सुबह सुबह कहाँ गए थे। तो इसका आंसर होगा आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। क्वेश्चन सेकंड होगा हु वेंट विथ यू। आपके साथ कौन गया था। तो आंसर होगा माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी। Let's read the following notice which the cultural secretary of Vallabhbhai school put upon this board, school notice board, and answer the questions given below. हमें इस नोटिस को पढ़ना है जो कि वल्लभ भाई स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी ने ये नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर करना है। वल्लभ भाई स्कूल भोपाल नोटिस ट्री प्लांटेशन सेरेमनी। वल्लभ भाई स्कूल भोपाल notice and tree plantation ceremony. A tree plantation ceremony will be held in the school premises on 15th October 2006. 15 अक्टूबर 2006 को विद्यालय परिसर में एक पेड़ लगाओ समारोह आयोजित किया जाएगा। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी विथ होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक इट ग्रैंड सक्सेसफुल। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस समारोह में पार्टिसिपेट करें मीन्स भाग लें पूरे सहयोग से ताकि यह एक बड़ी सफलता हो या यह समारोह सफल हो। अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। कम से कम एक कक्षा से 5 पौधे दिए जाना चाहिए या फिर दान में दिए जाना चाहिए। वी इंटेंडेड टू गिव अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट टू द स्कूल।
हमारा उद्देश्य इस स्कूल को हरा और साफ वातावरण देना है। अनुराग कल्चरल सेक्रेटरी, ये अनुराग ने लिखा है जो कि इस स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। Fill in the blanks. Fill in the blanks. First, Anurag has put up a notice on his school notice board. यहाँ पर blanks में notice आएगा। अनुराग ने उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया। सेकंड, अनुराग इज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल। जो अनुराग हैं वे कल्चरल सेक्रेटरी हैं वल्लभ भाई स्कूल के। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन प्रश्नों के उत्तर करना है। ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेरेमनी वॉज बींग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल। वल्लभ भाई स्कूल में कौन सा समारोह हो रहा था या घटित हो रहा था। आंसर, अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वॉज बींग हेल्ड इन वल्लभ भाई स्कूल। एक वृक्षारोपण का समारोह वल्लभ भाई स्कूल में हो रहा था। सेकेंड, हाउ मैनी प्लांट्स टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। प्रत्येक क्लास को कम से कम कितने पेड़ देना है। आंसर, अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। कम से कम 5 पेड़ प्रत्येक कक्षा को देना है। क्वेश्चन थर्ड, राइट द नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ रिटन द नोटिस। हमको उस विद्यार्थी का नाम और उसके पद को लिखना है जिसने नोटिस लिखा हुआ था। आंसर, अनुराग हैज़ रिटन द नोटिस, ही इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दिस स्कूल। अनुराग ने यह नोटिस लिखा था और वह इस स्कूल का कल्चर सेक्रेटरी है। फोर्थ, विच वर्ड इन द नोटिस हैज़ द मीनिंग कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक। नोटिस में आए कि शब्द का मतलब पूरा और एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साही था। आंसर, द वर्ड होल हार्टेड हैज़ द मीनिंग कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक। शब्द पूरे दिल से इस नोटिस में जो आया था वह कंप्लीट मीन्स पूरा और एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साही जो शब्द हैं उनका मतलब था। लेट्स राइट, इमेजिन यू आर अनुराग। मान लीजिए आप अनु हैं या फिर अनुराग हैं। यू लिव एट 403 DK रेनबो चूना भट्टी भोपाल। आप 403 DK रेनबो चूना भट्टी भोपाल में रहते हैं। वन डे यू सॉ सम पीपल कटिंग अ ग्रीन फ्लरिशिंग ट्री नियर योर हाउस। आपने देखा कि कुछ लोग आपके हरे भरे लहराते हुए पेड़ को काट रहे हैं आपके घर के बगल में। इट अपीयर्ड दैट दे हैड सम कॉमर्शियल पर्पस बिहाइंड इट। आप देखते हैं कि इसके पीछे कुछ कॉमर्शियल पर्पस है, मीन्स फैक्ट्रीज वगैरह बन रही हैं। इसके पीछे फैक्ट्रीज वगैरह बन रही हैं, कुछ कॉमर्शियल पर्पस है, कॉमर्शियल इरादा है। यू वर सैड टू सी दिस। आप इसे देखकर बहुत दुखी हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज। आप एक न्यूज़पेपर जो एडिटर रहते हैं, मीन्स जो न्यूज़पेपर बनाते हैं, उनने एक लेटर लिखी, उसमें आप पेड़ों की कटाई के खिलाफ शिकायत कीजिए। लेटर में पेड़ों की कटाई के खिलाफ शिकायत कीजिए जो न्यूज़पेपर बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी गई हैं, उनकी मदद से आप वो लेटर बना सकते हैं। ये है गाइडलाइंस कुछ। ट्रीज आर वैल्यूबल टू ऑल। ट्री सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिंग रेन, कीप द एयर क्लीन, फ्रूट्स ब्यूटी। वह वर्षा लाते हैं, हवा को साफ करते हैं और फ्रूट्स देते हैं, मीन्स खाने के लिए फल, और खूबसूरती रहती है पेड़ों से। क्रिएट टू एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण के लिए खतरा। डिस्टर्ब द इकोलॉजी, परिस्थितिकी या फिर परिस्थिति विज्ञान को डिस्टर्ब करना, परेशान करना। कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, स्ट्रिक्ट एक्शन। संबंधित अधिकारियों से जल्द ही या तुरंत ही कदम उठाने का अनुरोध या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ी सज़ा या फिर कड़ा कार्य।
403 DK रेनबो, चूना भट्टी, भोपाल। द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, भोपाल, 15 अक्टूबर 2006। सर, ये हम लेटर लिख रहे हैं उस न्यूज़पेपर वाले को। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कटिंग ऑफ ट्रीज प्रिवेलिंग इन आवर एरियाज। मैं चाहता हूँ आपके ध्यान को खींचना मीन्स मैं चाहता हूँ कि जो हमारे एरियाज़ में, हमारी जगहों पर या हमारे इलाके में पेड़ों की कटाई चल रही है, मैं उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। एज़ वी ऑल नो दैट ट्रीज़ आर वैल्यूबल टू अस, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ट्रीज़ हेल्प टू ब्रिंग रेन, पेड़ वर्षा को लाते हैं। कीप द एयर क्लीन, हवा को साफ रखते हैं। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम देम, हम उनसे फल लेते हैं। ट्रीज हेल्प टू ब्यूटीफाई मीन्स पेड़ सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अब ट्रीज हेल्प टू ब्यूटीफाई आवर सराउंडिंग्स, पेड़ हमारे चारों तरफ या वातावरण को सुंदर बनाते हैं। हैंस इसलिए कटिंग ऑफ ट्री शैल बी अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, पेड़ों की कटाई एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण के लिए खतरा साबित हो सकती है, या फिर इसलिए पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए खतरा है। इफ़ द ट्रीज आर कट देन इकोलॉजी विल बी डिस्टर्ब्ड, यदि पेड़ों को काट दिया गया तब पारिस्थितिकी बिगड़ जाएगी। द फ्लड्स शैल अकर एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स आफ्टर रेन्स, जो फ्लड्स हैं मीन्स बाढ़ है वह आ जाएंगी, या बाढ़ बहुत सारी जो बाढ़ रहती हैं वह आ जाएंगी। एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स आफ्टर रेन्स, और बरसात के बाद फसलों को नष्ट कर देंगी। सो द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, इसलिए जो अथॉरिटीज़ हैं, संबंधित अथॉरिटीज़ अधिकारी हैं, उन्हें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ा कार्य करना चाहिए। पेड़ों के खिलाफ, पेड़ों की कटाई के खिलाफ कड़ा कार्य करना चाहिए। Let's do it. Draw pictures of at least 5 trees and write 2 uses of each in your notebook drawing sheet. 2 पिक्चर्स बनाइए मीन्स पिक्चर्स बनाइए, तस्वीर बनाइए कम से कम 5 पेड़ों की, और उनके दो उपयोग लिखिए आपकी नोटबुक में या ड्राइंग शीट में। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड lesson 4 exercise. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.